आज सीखेंगे हम लोग कि परिमेय और अपरिमेय को योग करने पर अपरिमेय ही क्यों निकलता है। यानी कि अगर उसको हम गुना भी करते हैं और या भागी करते हैं किसी परिमेय अपरिमेय से तो वह अपरिमेय हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो चलिए हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। इस प्रकार से √3/2 है या नहीं तो √5/6 है। इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें का प्रकार होता है कि √5 + 6 हो जाए या नहीं तो √2 + 3 हो जाए, 3 + √5 हो जाए। इस प्रकार का कोई भी संख्या आता है तो उसे हम अपरिमेय ही क्यों कहते हैं। इसका एक ही कारण है, हम बताते हैं। जैसे कि आप कहेंगे, आपका मन में ये आ रहा होगा कि ये √2 तो अपरिमेय है और ये 3 परिमेय है। अलग अलग अगर देखा जाए दोनों को तो ये क्या नजर आ रहा है, ये अपरिमेय नजर आ रहा है और ये परिमेय नजर आ रहा है। लेकिन इस दोनों को अगर हम योग कर दिए हैं, ऐसे एक साथ बोलते हैं तो ये अपरिमेय क्यों बोला जाता है। हक तो दोनों का बराबर है ना, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। दोनों को योग करने पर अपरिमेय ही क्यों निकलता है, अपरिमेय ही क्यों निकलता है। तो इसका कारण एक है कि एक बात इसको हम एक कहानी के थ्रू समझाना चाहेंगे कि अगर कोई भी आदमी हो, यहाँ पे ये क्या है, एक समझिए तो गंगा स्नान करके आ रहा है और ये एक आदमी को जला के आ रहा है। तो चलिए, अगर आदमी को जला के आ रहा है और ये गंगा स्नान करके आ रहा है, आप लोग देखे होंगे कि अगर ये आदमी एक दूसरे को टच करता है तो क्या ये आदमी शुद्ध हो जाएगा, नहीं। कभी भी ये आदमी गंगा स्नान करके ही क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन इसको भी क्या कर देगा, अछूता कर देगा, यानी कि अपने जैसा बना लेगा। यानी कि गंदा चीज शुद्ध चीज को गंदा कर देता, लेकिन शुद्ध गंदे चीज को शुद्ध नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर एक बात देखने को मिल रहा होगा कि √2 जो एक है अपरिमेय है और ये परिमेय है, जिसके कारण ये पूरा को हम अपरिमेय ही बोलेंगे, क्योंकि यह जो है अपरिमेय के साथ जुटा हुआ है, अपरिमेय ही कहलाएगा। यानी कि अपरिमेय के साथ हम कोई भी परिमेय को, यानी कि 0 को छोड़कर कोई भी परिमेय को अगर गुना भी कर देंगे ना, गुना भी कर देंगे, जैसे कि √3 × 6 गुना ही कर दिए ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 6√3 एक अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता है तो शायद डाउट क्लियर हो चुका होगा। यानी कि कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ में कोई भी संख्या जो परिमेय हो, वह क्या हो, जोड़ में हो या भाग में हो या गुना में हो या घटाव में हो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अपरिमेय करना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन याद रखना है कि कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ अगर शून्य रहे गुना में, सिर्फ और सिर्फ किसमें, गुना में, तब वह क्या कहलाता है, परिमेय हो जाता है। तब क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। जब शून्य रहेगा गुना में तब परिमेय हो जाएगा। और दूसरा बात याद रखना है कि अगर शून्य से किसी चीज कोई भी संख्या में भाग देते हैं तब तो वह अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। याद रखना, अपरिभाषित हो जाता है, जिसके कारण उसका जो इन्फिनाइट हल हो जाता है, इन्फिनाइट मान हो जाता है, जिसके कारण इसको हम कि 0 से गुना होगा तो परिमेय हो जाएगा, भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन अगर जोड़ घटाव करेंगे तो अपरिमेय में अगर जोड़ घटाव करेंगे तो अपरिमेय ही रहेगा और परिमेय में जोड़ घटाव करेंगे तो परिमेय ही रहेगा। तो इस तरह का कंडीशन में आपको याद रहेगा कि अगर कोई भी संख्या पूछ दिया जाए परिमेय अपरिमेय में कि जोड़ने घटाने या गुना करने पर एक साथ रहे तो उसे क्या कहना है, अपरिमेय कहना है। परिमेय और अपरिमेय के साथ अगर योग में रहेगा तो क्या करना है, अपरिमेय करना। और एक और हेडिंग को याद रख लेना है कि कोई भी दो संख्या के बीच अगर आपको परिमेय पूछे कितने होते हैं, परिमेय कितने होते हैं, तब भी क्या ठोकना है, अनंत ठोकना है। और अगर अपरिमेय पूछे, दो संख्या के बीच में अपरिमेय पूछे तब भी क्या ठोकना है, अनंत ठोकना है। इस प्रकार से याद रखना है इस संख्या को कि कोई भी दो संख्या के बीच में अगर आपको परिमेय पूछ दे तब भी क्या ठोकना है, अनंत ठोकना है। या कोई भी दो संख्या के बीच में अपरिमेय पूछेगा तब भी क्या ठोकना है, अनंत ठोकना है। तो आप लोगों को शायद इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए धन्यवाद।